कुछ कुछ का मतलब तुम समझा। बीमारी महारानी का कहने का मतलब ये हुआ जी महाराज, सत करने के बाद कुछ बीमारी दूर हो गई। हाँ और कुछ बीमारी बच गई जी। तुमने बेहुदा बीच में खूच महारानी, हाँ तुम्हारे पास जो बीमारी बच गई बता मुझे कौन सा इंजेक्शन देना पड़ेगा। साधारण इंजेक्शन। साधारण इलाज? जी जी ये साधारण इलाज क्या होता है? जी लोलोपिन का सुइया, हाँ भोकापेल्सिन का टैबलेट। ये लोलोपिन का सुइया भोकापेल्सिन का टैबलेट कैसा होता है? ये अब नहीं देखला छो, कभी नहीं देखा। पैसे आग जेते जे मोटका सुइया हो वह बता। महारानी भैंस है जो इसे भैंस वाला सुई देगा रे। तो पैसा सब महारानी, हाँ स्वामी जी, तुम्हारे पास जो बीमारी बच गई बताओ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। स्वामी जी बीमारी तो दूर हो गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने चाहती हो? आप पहले थोड़ा करीब आइए। तुम्हारे पास? हाँ। क्यों नहीं, अभी आ गया। मंत्री क्यों आते हैं? आप तो जानते हैं मेरा पति परमेश्वर है। क्यों नहीं? मेरा भतार है। बेहुदा कहीं क्या बोला रे? कंठी लटकी गलो रो। जी जी चल सिकंदर। स्वामी जी, हाँ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्या? ये जो अपना हिमाचलपुर शहर है कुछ दिनों के लिए ये राजपाट मेरे नाम से लिख दीजिए। ये राजपाट मैं अपने नाम से चलाने के लिए चाहती हूँ। महारानी, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ। संपत्ति मेरे नाम से हो या तुम्हारे नाम से हो, हाँ स्वामी जी। संपत्ति पर दोनों का अधिकार बराबर होता है। हाँ। महारानी, आज दिन के बाद ये सारा संपत्ति तुम चला, मैं कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए चाहता हूँ। लेकिन मुझे वैसे यकीन नहीं हो रहा। तब पहले आप स्टाम्प पेपर पर पूरा साइन कर दीजिए, फिर मुझे विश्वास होगा। अच्छा ऐसी बात है। हाँ मंत्री जी महाराज। अभी अभी यहाँ से जाओ महल। जी महल से स्टाम्प पेपर और कलम शीघ्र लेकर के आओ मेरे साथ। ठीक है महाराज। जा जल्द से। जी यही है स्टाम्प पेपर, इधर से लिखिए। अच्छा इधर से देखिए। ए देखो साउंड बगल में तरफ ही झलकाई छ। मुंह घुमा देंगे बेटा, गलत बात बोलने का प्रयास किया। चला और कुछ कह सकते हो, लेकिन ये सवाल किया तो समझ लो राम नाम सत्य। स्टाम्प पेपर आ गया, चलो लिखो। जी आज दिनांक कितना तारीख हुआ? 1 तारीख। हाँ? किस लिए तुम मेरा मंत्री हो? बता, तुम्हें तारीख का भी याद नहीं रहता है तो तुम किस लिए मेरा महामंत्री बना? आज 28 तारीख। हाँ? 28। बिल्कुल सही बात। तब आज दिनांक 28, आज दिनांक 28 महीना 7, महीना 7। हाँ जी जी महीना 7 2022 ईस्वी को 2022 ईस्वी को ये हिमाचलपुर शहर की सारी संपत्ति, ये हिमाचलपुर के सारे संपत्ति 14 कोस पूरब 14 कोस पश्चिम
14 कोस पूरब 14 कोस पश्चिम 14 कोस उत्तर 14 कोस दक्षिण 14 कोस उत्तर 14 कोस दक्षिण। और हमारे महफिल में जितने भी माँ बहन भाई बंधु बैठे हुए हैं सभी तमाम पब्लिक और ये पूरा गांव कौन सा गांव है? ये कौन बथरा राजघाट ये पूरा राजघाट नहीं हाफे लहर के इधर हाँ हाफ राजघाट जी हाफ राजघाट और उसके बाद कुछ और बचा कबूतर का भौरी है वो पवित्रता के गाछ लेटरिन बाथरूम के रूम है वो गठुल्ला के घर कुछ खुहारी पटरी 3 गो बकरी एगो पतवा था एगो पतवा एगो गधा नौड़ी बोनी तो कथी भाव बोली खाइ छै डीजे साउंड सर्विस डीजे वाला डीजे वाली हां हम लिखा छै तो करबरे हो की अरे जी लिखा हुआ हो गया हाँ हो गया तो लिखो जी ये सारा संपत्ति महारानी के नाम से किए जा रहे हैं आज के बाद इस संपत्ति पर जो भी हुक्म चलेगी सिर्फ महारानी की चलेगी उसके बाद कोई बेटा के नहीं चलेगा हम एकरा कहलिए हां ए वो मुरला सब बैठल हां ए तो केला खेत में जइया झरा फेरे तोरा केला तोरी मारबो अरे संपत्ति मेरे नाम से हो जी या महारानी के नाम से हो जी मेरे तमाम प्रजागण मेरे खेत में जाएंगे कहना कोई रोकने वाला नहीं है बेटा आओ बाबू महामंत्री जी चलो जाओ इस स्टॉप पेपर को तो साइन करो ना हां तब साबुत रह अब कत्ता बस कत्ता नौनी दादी करा लगे जाओ इसे गोदरेज में रख देना महारानी हाँ स्वामी जी चलो आज तुम्हारे नाम से ये हिमाचल पुरस्कार की सारी संपत्ति हाँ तुम्हारे नाम से लिख दिया क्यों नहीं महारानी याद आए जिस दिन से मैं तुम्हें तुम्हारे साथ शादी करके इस बार में लाया हाँ मैं दारू शराब पीने के चक्कर में रह गया ये तो बात सत्य है कभी तुम्हारे पास नहीं आया नहीं आए हैं महारानी हाँ ना तो कभी अच्छी तरह से तुम्हारे साथ बात किया हाँ आज ये हिमाचल पुरस्कार की सारी संपत्ति अच्छा तुम्हारे नाम से कर दिया हाँ आज ये संपत्ति लिखने के खुशी में महारानी मैं चाहता हूँ कि चलो आज माल चल करके सुहाग रात मनाएंगे सुहाग रात हाँ मैं भी तो यही सोचती हूँ आज मैं अपने पति के साथ सुहाग रात मनाऊं मेरा भी यही इच्छा था क्या सुहाग रात तुम महारानी हाँ अगर मेरा भी इच्छा है सुहाग रात मनाने का हाँ स्वामी जी और तुम्हारी इच्छा सुहाग रात मनाने का क्यों नहीं तो फिर विलम्ब क्यों कर रही हो चलो चलते हैं सुहाग रात रुक जाइए सुहाग रात मनाने से पहले आपको जो शरीर में राज पोशाक पहना हुआ है हाँ ये राज पोशाक उतारिए फिर मैं आपको अच्छी तरह से स्नान कराऊंगी फिर मैं आपके साथ सुहाग रात मनाऊंगी मंत्री आगे बढ़ो जी महाराज बताओ ये तो मैं कभी नहीं सुना था जी कि सुहाग रात मनाने से पहले शरीर का कपड़ा उतारना पड़ता है ए बोला तंटा अपनो दिमाग नहीं लगबे छो क्या ना हाय कपड़ा नपका पहने के जेबो वहां पसीना में तो सका परबो बत एकरा खोलल पड़ता अरे कि सुहाग रात मनाने से पहले ये शरीर का कपड़ा उतारना पड़ेगा जी उतारना पड़ेगा चलो महामंत्री जी अगर तुम भी यही बात कर रहे हो
सुहाग रात मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी जी चलो मैं के कपड़ा उतारने के लिए तैयार हूँ। जी माँ आज होते